कहा जाता है कि पिप्पलाद ऋषि का स्मरण करते ही शनि पीड़ा दूर हो जाती है। महर्षि दधीचि जो पिप्पलाद ऋषि के पिता थे, वे शिव के बहुत बड़े भक्त थे। इसलिए शिव जी उनके पुत्र के रूप में जन्म लेकर उनसे मिलना चाहते थे, परंतु यह हो न सका। जन्म से पहले ही महर्षि दधीचि की मृत्यु हो गई। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार दैत्यों ने वृत्रासुर की सहायता से पूरे देवताओं को परेशान कर दिया था। लगभग देवता अपनी पराजय स्वीकार कर चुके थे। तब इंद्र और अन्य देवता ब्रह्मा जी से इसका निराकरण मांगते हैं। तो ब्रह्मा जी महर्षि दधीचि के बारे में इन्हें बताते हैं कि उन्होंने भगवान शिव की आराधना कर अपनी अस्थियों को काफ़ी मजबूत कर लिया है। अगर उनकी अस्थियों से अस्त्र बनाकर उन्हें मारा जाए तो दैत्य का अंत निश्चित है। और जब महर्षि दधीचि अपने प्राण त्याग कर अपनी अस्थियाँ इंद्र को देते हैं तो उससे बना अस्त्र वृत्रासुर को मार डालता है। परंतु जब महर्षि दधीचि की पत्नी अपने पति को मरा हुआ पाती है तो वह भी सती होने का निश्चय करती, परंतु गर्भ में संतान होने के कारण वह ऐसा नहीं करती और पुत्र को जन्म देने के 3 वर्ष पश्चात पति के वियोग में वह भी सती हो जाती है, क्योंकि उन्होंने पुत्र को पीपल वृक्ष के नीचे छोड़ा था और बालक भूख से पीपल के पत्ते खाने लगा। और जब नारद मुनि उन्होंने देखा तो बालक के तेज को देखकर उन्होंने उन्हें पहचान लिया और उनका नाम पिप्पलाद ऋषि रखा। और उन्होंने बताया कि शनि दृष्टि के कारण आपके माता पिता छोटी आयु में ही आपको छोड़ गए। वे क्रोधित हो उठे और अपनी दृष्टि से शनि को जलाने लगे। इससे पूरे ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। तभी ब्रह्मा जी के अनुरोध पर उन्होंने शनिदेव को छोड़ा और ब्रह्मा जी से उन्होंने 2 वरदान मांगे। पहला, 16 वर्ष की आयु तक किसी को शनि का प्रकोप नहीं लगेगा। और दूसरा, सूर्योदय से पहले जो पीपल वृक्ष पर जल डालेगा उस पर शनि महादशा का असर नहीं होगा।